जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हीर इलियास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी नाज़रीन, ये हमारी वीडियो ज्यादा तवील नहीं होगी, कोशिश कीजिएगा इसको पूरी देखें। हम बात करेंगे आज 16 अक्टूबर 2020 को जलसा हुआ है गुजरांवाला में। पीडीएम का 11 जमातें हैं ऑपोजिशन की और उन्होंने स्टेडियम में जलसा किया है गुजरांवाला के। और उसकी सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें खिताब किया है, मरियम नवाज ने खिताब किया है, बिलावल भुट्टो ने किया है, फजल रहमान ने किया है और भी जो जमातें हैं उसमें उन्होंने भी खिताबात किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के बयान की। तो उन्होंने आज खुल के जो है वो अलमे बगावत मैं समझता हूं कि बुलंद किया है हमारी रियासत के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान की जो हमारा इदारा पाक फौज का है और हमारे आर्मी चीफ को ललकारा है। उन्होंने उनके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर दी है और मैं समझता हूं कि उन्होंने स्टेट एक महाज ऐलान जंग किया है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। इस मुल्क से भागकर और मफरूर हो गए हैं क्योंकि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं इस टाइम और उन्होंने फैसला कर लिया है पाकिस्तान में वापस ना आने का। और इंटरनेशनल जो कुव्वतें और ताकतें हैं उनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं मियां नवाज शरीफ, जो कि 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है। पाकिस्तानी कौम ने जो उनको इज्जत दी और उनको उस मुकाम पे पहुंचाया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया 3 दफा, उन्होंने उस चीज का भी ख्याल नहीं रखा। और पाकिस्तान के जो सबसे मैं समझता हूं कि वेल डिसिप्लिन इदारा है जो पाक फौज का, उसके खिलाफ और उसके आर्मी चीफ के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया है। अब देखना यह है कि हमारी रियासत इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और क्या एक्शन होता है और हुकूमत वक्त इसके ऊपर किस तरह हमारे जो आईनी इदारे हैं उनका दिफा करती है, उनको डिफेंड करती है। अब ये हुकूमत वक्त के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमारी रियासत के आईनी इदारों के खिलाफ इस तरह सरेआम इल्जामात लगाए और मैं समझता हूं कि घटिया जुबान इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो दुश्मन हैं पाकिस्तान के उनकी बोली बोलें, तो इनके खिलाफ मैं समझता हूं कि इनको लगाम डालनी चाहिए ऐसी जमातों को और ऐसे कायदीन को जो कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद इनको याद आ गया आज वो उनका जुमला था, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। आपको शर्म आनी चाहिए जब आप वजीर आजम थे पाकिस्तान के, 3 दफा रह चुके, उस वक्त तक आप उस वक्त आपके कान बंद थे या उस वक्त आपकी आंखें बंद थी। आपको नहीं पता था कि उस टाइम गरीबों का क्या हाल है, उस टाइम आपको रेट नहीं पता था किस चीज का क्या रेट है, उस वक्त आपको बेरोजगारों का नहीं पता था, उस वक्त आप को नहीं पता था कि लोगों का जो हॉस्पिटल्स में इलाज की क्या सूरत हाल है। आपको शर्म आनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब, इन पाकिस्तानियों ने आपको इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। आप उस पाकिस्तान की जो रियासत है उसके खिलाफ आप अदालतों को भी धमकियां लगाते हैं, आप पाक फौज को भी धमकियां लगाते हैं, आप हमारी पाक फौज की जो सिपा सलार हैं उनको भी धमकियां लगाते हैं। तो हम ये वाजे कर देना चाहते हैं हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले। 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है और आपका मैंडेट 1 करोड़ लोगों का मैंडेट है, जो कि आप 21 करोड़ लोगों की तौहीन कर रहे हैं। अगर कोई 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपके नजरिए के साथ हैं तो 21 करोड़ आपके नजरिए के साथ नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब, ये बात आप याद रखें। और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ये जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपको वोट मिला है तो आप देखेंगे कि इसमें से भी जो बाशऊर, समझदार, एजुकेटेड तबका होगा वो ये फैसला करेगा कि उन्होंने वोट किसको देना है, वो सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक्त आपको याद नहीं आई गुर्बत। उसके बाद हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की।
तो उन्होंने जिस तरह के वो बड़ी खुश थी और मुस्कुराते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया कह दिया है वो मैं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहती। तो पाक फौज के खिलाफ इनका जो बयानिया है आज खुल के इन्होंने वो उसका इजहार कर दिया और जो कहते हैं कि एक वो इस तरह की वो चाल चली है आज इन्होंने इस जलसे में भी। मैं आपको बताता चलूं नाजरीन कि सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का खिताब रखा, मरीम नवाज का खिताब रखा, उसके बाद इन्होंने बिलावल भुट्टो को, और एंड में इन्होंने जो कुर्बानी का बकरा, मैं जिसको कहता हूं कि कुर्बानी का बकरा पहले भी बनते आए हैं फजलुर रहमान साहब और मुस्तकबिल में भी कुर्बानी के बकरे बनेंगे और आज भी उनको कुर्बानी का बकरा इन्होंने बना दिया कि उनका एंड में खिताब रखा, स्टेडियम खाली था और उनको उनकी फजलुर रहमान साहब को उनकी औकात याद दिलाई, उनको उनकी हैसियत दिखाई कि आपकी पंजाब में ये हैसियत है, आप ये कारकुन लेके आए हैं, इतने के लोग आपके साथ आए हैं, तो ये शो हमारा था, यहाँ पे हैसियत हमारी है। उन्होंने बहुत ही शातराना अंदाज में फजलुर रहमान साहब को मैं समझता हूँ कि दफा फिर चकमा दे दिया और वो खाली कुर्सियों और खाली ग्राउंड में खिताब करते रहे। और एंड में हम बात करेंगे फजलुर रहमान साहब से कि हमने जिस तरह के आपको बताया कि उनका ये हाल किया, मरीम नवाज साहिबा ने उससे पहले खिताब किया कि जी तुमको पता है ना, तुमको पता है ना। और आज एक और आपको मजे की बात मैं बताता चलूं नाजरीन कि मरीम नवाज साहब ने एक्सेप्ट किया कि जो पंजाबी में उन्होंने जुमला आज वो कसा कि गुजरावाला वाला वो शहर है जिधर से, यानी कि इमरान खान का उन्होंने हवाला दिया कि वो झुक के निकला, यानी कि वो जो भी प्लानिंग हुई थी, जो पीटीआई के जलसे पे वो लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला करवाया गया था गुजरावाला में, तो ये इन्हीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायदीन थे इनकी प्लानिंग थी और इन्हीं के हुक्म के ऊपर ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो आज इन्होंने इसका इकरार कर लिया कि गुजरावाला वाला वो शहर है जहां से लोग झुक के निकलते, यानी कि इन्होंने पथराव करवाया, उन पे फायरिंग करवाई, उनके जो जमहूरी हक था उनका, उसको इन्होंने उस वक्त जब ये पावर में थे, हुकूमत में तो इन्होंने खुल के बदमाशी की जिसका उन्होंने आज इजहार किया। और आखिर में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो अल मरूफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो नाम भी वो समझ से बालातर है कि इतनी, यानी कि इनकी हैसियत है कि भुट्टो नाम के अलावा इनकी पॉलिटिक्स ही कामयाब नहीं है और ये भुट्टो के नाम का ही सदका है कि आज तक पीपल्स पार्टी और इनको अपना नाम बदल के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इनको याद होना चाहिए, आज ये बड़ा चमक रहे हैं महंगाई के ऊपर, तो इनको याद रखना चाहिए सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, इनको वहां पे आटे का जो मामला है, महंगाई का कंट्रोल करना चाहिए। जितने आपके डीसीओ हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप उनको ऑर्डर करें, प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो रेट लिस्ट लगाएं, उसके मुताबिक लोगों को सामान प्रोवाइड करें। कम से कम सिंध में तो आपको शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी हुकूमत है और आप उसके हवाले से लोगों को रिलीफ दें, सस्ता दें, आपके अभी इख्तियार में। आप तो ये कह नहीं सकते कि जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो आप लोग कि सिंध में गवर्नमेंट है, आप लोगों को रिलीफ दें, वहां पे जाएं, लोगों की बात सुने, उनकी दाद रसी करें, आप उनकी हेल्प करें और महंगाई का जो सिस्टम है, जो एक तूफान बरपा है, वो सिंध में भी आपने किया हुआ है, तो आपकी वहां पे गवर्नमेंट है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आप उसको लोगों को रिलीफ दें। तो जी नाजरीन, ये सूरत हाल थी और इन लोगों का आपस में नजरिया भी मुख्तलिफ था, एजेंडा भी मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ इनकी, यानी कि मिसमैनेजमेंट बहुत सी इनकी देखने की आई है कि इन्होंने अपने कायदीन के खिताबात बहुत देर से शुरू करवाए कि स्टेडियम खाली हो गया और अवाम ने अपने अपने कायदीन का जलसा सुना और अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इस इत्तेहाद को। अगर नवाज लीग का शहर था और मेजबान थी मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने जब मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जलसा सुना तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जाना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब बिलावल भुट्टो का खिताब खत्म हुआ तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जाना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान, मैं समझता हूँ कि अल मारूफ कुर्बानी के बकरे, जब उनकी बारी आई
तो उनका अंजाम ये हुआ, उनका हाल ये हुआ कि स्टेडियम खाली हो गया, कुर्सियां खाली, उन्होंने उनको खिताब किया खाली कुर्सियों को और स्टेडियम को, और वो बात कर रहे थे कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम एनआरओ हमसे मांग रहे हैं। और फजलुर रहमान साहब, आपको तो ये औकात ही नहीं है कि आप असम्बली में नहीं है, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके पास तो वो अवामी नुमाइंदगी ही नहीं है कि आप असम्बली में बैठे और बात करें। आपको पहले भी इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया और अब भी आपको कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, और आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। और इसी तरह अवैस नूरानी साहब, आपको अवैस नूरानी साहब याद रखना चाहिए कि शाह अहमद नूरानी साहब ने भी फजलुर रहमान का साथ दिया, मगर तारीख गवाह है कि ना शाह अहमद नूरानी साहब को कोई सीट मिल सकी इस MM मुत्तहदा मजलिस अमल से, और ना आपको मिली है, और ना हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में आपका कोई सियासी मुस्तकबिल है कि आपको कोई इस तरह की सीट मिलेगी। तो आप भी इस बारे में अपना वो देखें, और अपने जो अकाबरीन है, आपके जो बुजुर्ग हैं शाह अहमद नूरानी साहब, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, और मुल्क पाकिस्तान के गद्दारों और इनकी बगावत करने वालों के साथ खड़े ना हों, और अपनी इज्जत बचाएं। तो जी नाजरीन, आपने आज का हमारा तज्जिया देखा, तो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम।